गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु विल ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इस फेस्टिवल को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इनफैक्ट ये शुरू हो गया है एट 7 डिफरेंट शक्ति पीट्स अक्रॉस द कंट्री और इसकी शुरुआत गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ से हुई है। संगीत नाटक अकेडमी एक नेशनल अकेडमी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की और एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिंगापुर में। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। IPEF लॉन्च किया गया था 2022 में। करेंटली 14 पार्टनर्स हैं इसके। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम इज एन इनिशिएटिव अंडर IPEF। इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन IPEF। समिट और कॉन्फ्रेंस यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो 11th NESAC मीटिंग शिलोंग में हुई जिसमें डिस्कस किया गया स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में। V मुरलीधरन के द्वारा G77 थर्ड समिट जो युगांडा में हुई उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया। VP जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, इन्होंने एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो है एशिया का, हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा ग्लोबल पीस समिट फॉर यूक्रेन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा 19th NAM समिट युगांडा में जो हुई इसको अटेंड किया गया। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड IG ऑफ पुलिस जयपुर में हुई। चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर वाइब्रेंट गुजरात समिट में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने को चेयर किया 7th मीटिंग को ऑफ द इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन और रशिया ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2024 के लिए कर रहा है। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने। इंडिया की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नाम है इसका TSAT-1A और इस TSAT-1A को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसी के एक रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पर टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स एंड बोइंग कंपनी USA की है, इन दोनों के बीच में। टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजिक एरोस्पेस एंड डिफेंस विंग है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड इज़ वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग प्राइवेट कंपनीज इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस सोल्यूशन। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं बनमाली अग्रवाला। इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी हाफ मैराथन बी ऑर्गेनाइज्ड। इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर में। इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द नेवीज रिलेशन विद द सिविल सोसाइटी एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द नेवी इन डिफेंस। ठीक है, और इस तरह के इवेंट हर साल इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मुंबई, विशाखापट्टनम और कोची में। इंडियन नेवी की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन नेवी आती है। इंडियन नेवी और बाकी जो दोनों फोर्सेस हैं हमारी, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। इस समय है द्रौपदी मुर्मू। इंडियन नेवी को 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, पहले रिपब्लिक डे पर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट मार्क्स द इंडियन नेवीज ट्रायम्फ एट कराची पोर्ट ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर। 2024 के साल को इंडियन नेवी के द्वारा ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के रूप में अनाउंस किया गया है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैच इन द मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट ऑन क्ले कोर्ट्स इन अप्रैल 2024। तो ये पहले इंडियन हैं सुमित नागल जिन्होंने ATP मास्टर्स इवेंट जीता है। वर्ल्ड में देखें तो सुमित नागल की रैंक 95th आती है और पहले इंडियन सिंगल प्लेयर बने हैं टू विन अ मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले। सुमित नागल के अलावा रोहन बोपन्ना जो हैं ये भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। पेयर में उनके जो पार्टनर है मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उनके साथ में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने देखा भी था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 का हुआ था, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर होता है, साल की शुरुआत में यही होता है। इसको रोहन बोपन्ना ने जीता था, डबल्स टाइटल जीता था मैथ्यू एब्डन के साथ में। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं आप। संतोष ट्रॉफी जीती है सर्विसेज ने गोवा को हराकर। न्यूजीलैंड
के टॉप ऑर्डर बैटर सचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द सर रिचर्ड हेडली मेडल। मैक्स वर्स्टैपन ने सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन फ्लैग बेयरर रहने वाले हैं। श्रीलंका होस्ट करेगा विमेंस एशिया कप 2024। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में यशस्वी जायसवाल और विमेंस कैटेगरी में एनाबेल सदरलैंड। रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती है विदर्भ को हराकर। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच हैं मुशीर खान, प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं तनुष कोटियान। व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्बाब्वेज न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी? इसका नाम है जिग। ऑप्शन सी करेक्ट है। जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस की है एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग। द नेम स्टैंड्स फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड। इट एम्स टू रिप्लेस द सेवरली डिवैल्यूएट जिम्बाब्वियन डॉलर। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जिम्बाब्वे में बढ़ रहा था, 55% तक मार्च में वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिला, तो उसी वजह से ये करेंसी को रिप्लेस किया गया अभी। ठीक है, यहाँ देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। स्वीडन ऑफिशियली बना है 32nd मेंबर ऑफ नाटो। दुबई में अनवील किया गया वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी। सऊदी अरबिया इज़ प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन जिसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। माल्टा बना है 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पनामा बना है 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये 97th मेंबर और 119th मेंबर सेम बॉडी के कैसे हैं? तो 97 मेंबर ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने रेटिफाई कर दिया है और ISA के 119 मेंबर ऐसे हैं जो इसके मेंबर बने हैं, उन सभी ने अभी रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, फ्रांस दुनिया का पहला देश है टू एनश्राइन द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्रैंड BAPS हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। और न्यूजीलैंड के द्वारा वर्ल्ड का पहला लॉ लाया गया है जिसके तहत टोबैको सेल को बैन किया गया है न्यूजीलैंड में। हु रिसीव्ड द मेडल ऑफ ऑनर एट कॉन्सुलर डे 2024 इन चेन्नई? मेडल ऑफ ऑनर नीरज ए शर्मा को दिया गया है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। नीरज ए शर्मा को मिला है फॉर हिज एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन प्रमोटिंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पलाऊ एंड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स, यहाँ पर रिवाइज करते हैं। 33rd सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है फॉर हिज वर्स नॉवल रौद्र सात्विकम। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड निशांत को मिला है फॉर हिज क्रिटिसिज्म बुक कविता पाठक आलोचना। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। रक्षा मंत्री ट्रॉफी फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस कमांड हॉस्पिटल पुणे और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ को मिला है। और कौन सी कैटेगरी हैं? बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कमांड हॉस्पिटल्स ऑफ द ईयर। चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को, जर्नलिस्ट हैं ये दोनों ही। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड NIIA.ai a generative AI driven platform for the apparel and fashion industry? तो ये AI driven प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नवन AI के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। NIIA.ai फैशन टेक प्लेटफॉर्म है। पहले इसके लिए सिंगापुर और इंडिया में ट्रायल्स चलाए गए थे, वो सक्सेसफुल रहे हैं, जिसके बाद अब इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक नया ड्रग टारगेट खोजा गया है, टारगेटिंग द VP35 प्रोटीन। फर्स्ट रूम टेम्परेचर ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज डेवलप किया गया है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन AI वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ RLV पुष्पक इन कर्नाटका। A new black hole map depicted the largest ever volume of the universe. अग्निबाण sorted by अग्निकुल कॉस्मोस, ये इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पज ऐप सखी टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। और EVI इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस AI डेवलप्ड बाय ह्यूम। हु हैज़ वन द आई लीग कॉम्पिटिशन 2023-24 टाइटल? इसे मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। मेघालय में ये फाइनल मैच देखने को मिला था और ये जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है कोलकाता से बिलोंग करता है। आई लीग इज ए प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल लीग स्टार्टेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इन 2007-8। व्हेन इज CRPF वेलर डे ऑब्जर्व्ड? इसे 9 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रेवरी डे CRPF के लिए टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। CRPF स्टैंड्स एज इंडियाज़ मोस्ट एक्सटेंसिव सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। प्राइमरी रोल सीआरपीएफ का है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। बिसाइड्स सीआरपीएफ ऑल्सो वर्क्स टू डील विद थ्रेट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेयर वाज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा या फिर गुजरात? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।